नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम विशाल पारिक है। आज से हम एक ब्रीडिंग का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसके अंदर से हम ब्रीडिंग को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। हम शुरू कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग का नया कोर्स, है ना। प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के बेसिक से शुरू करना है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है से लेके हमें बात करने की जीन का मैनिपुलेशन कैसे करते हैं यूजिंग म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी और अदर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बेसिक से। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है भाई? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन of crop plant for the benefit of, बेनिफिट कह दो या बेटरमेंट कह दो, ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि प्लांट ब्रीडिंग का ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे, जेनेटिक या जीन लेवल पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जो हमारे क्लास में ऑफलाइन बच्चे बैठे आप भी नोट करते जाना, है ना, साथ साथ में जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर जीन लेवल पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बात करें क्या कहते हैं इसको, तो पादप प्रजनन, है ना। जो हमारे हिंदी मीडियम के साथी बच्चे, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे सुन रहे हैं वो भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्लांट ब्रीडिंग को हिंदी में पादप प्रजनन कहते हैं। होती क्या है, आपको जीन लेवल पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने हैं। क्या मॉडिफिकेशन करोगे सर आप करोगे मॉडिफिकेशन आपके खुद के फायदे के लिए, है ना। इंसान क्या करता है, अपने फायदे के लिए ही सारी चीजें करता है, हम सभी को पता है। बात करें अपन गेहूं में, तो गेहूं में हमें क्या करना है, पैदावार बढ़ानी है। किसके लिए बढ़ानी है? हमारे खाने के लिए। चावल की बात करें तो चावल के अंदर पैदावार बढ़ानी किसके लिए? हमें हमारे खाने के लिए बढ़ानी है। मस्टर्ड की बात करें तो हमें ऑयल कंटेंट ज्यादा चाहिए, ऑयल को यूज कौन करेगा? हम यूज करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें हमारे फायदे के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए क्या करना है, जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है। किसके लिए करना है? ताकि हमें ही इंटर्न फायदा हो सके। समझ में आया आपको? जो क्लास में बच्चे देख रहे हैं सभी ध्यान से सुनना भाई, नोट करना, नोट कर लो, है ना। हो गया नोट? आगे बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग को आप डिवाइड कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर, दो भाग में डिवाइड, तो अपन यूं बोल सकते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन, है ना, कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, या फिर यूं बोलते हो कि टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, है ना। ऐसे अपन को डिवाइड करने के दो हिस्सों में अपन ने इसको डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया है? दो हिस्सों में। पहला भाग क्या है? पहला पार्ट होता है इसका क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा भाग क्या है भाई आपका, जो आप अभी देखने को मिल रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल और मॉडर्न दो हिस्सों में डिवाइड किया अपन ने किसको, प्लांट ब्रीडिंग को। पहला भाग है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1900 या 1900 से लेके 1980 तक। क्या देखने को मिला था? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का अप्रोच आपको देखने को मिला था। बात करते हैं अगर ये 1980, तो उसके बाद वाले फेज को अपन क्या बोलेंगे? 1980 के बाद का, 1980 ऑनवर्ड्स, है ना, 1980 ऑनवर्ड्स के जो भाग है, 1980 के बाद का जो पार्ट है, उसको अपन ने क्या बोला है? इट इज नोन एज मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1900 के अंदर, जिससे कि अपन ने बोला कि सर यहां से अपने को क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत देखने को मिली या फिर क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग देखने को मिला। ठीक है, आप भी नोट करते रहिए ना। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ऐसा क्या हुआ है 1900 के अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत देखने को मिली। ठीक है, तो देखना, आप सभी को पता है कि एक साहब थे भाई, मेंडल साहब, है ना, है ना, एक आदमी थे मेंडल साहब, है ना। मेंडल, बात करें एक आदमी थे मेंडल, है ना। मेंडल साहब थे जिनको अपन क्या बोलते हैं, फादर, आनुवांशिकी का पिताजी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं अपन? मेंडल साहब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने, अपन पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स की बात करेंगे भाई, इन्होंने स्वीट पी पे काम किया। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने स्टडी किए थे, किसमें? स्वीट पी के अंदर, है ना, पाइसम सटाइवा के अंदर। और इन्होंने क्या दिया? अपने कुछ लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ
जेनेटिक असॉर्टमेंट दिया है ना, वो सब बातें अपन जेनेटिक्स में करेंगे। पर यहां पे बात करने की 1900 के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने बोला कि आपकी शुरुआत हुई है ना। देखिएगा 1900 में क्या हुआ, 1900 में मेंडल साहब के वर्क की क्या हुई है, रीडिस्कवरी हुई है या पूर्ण खोज हुई है ना। वापस से क्या हुई है, मेंडल साहब की वर्क की खोज हुई है। अब देखना खोज में क्या हुआ है, 3 साइंटिस्ट थे, कौन थे, 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था आप सभी को पता होगा, वैसे तो पर वापस लिखा दूं। एक तो थे आपके कार्ल कॉरेंस, अगले थे आपके सर शेमार्क, और एक और थे हुगो डी व्रीज। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, 1900 के अंदर मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी करी थी, और यहीं से हमें क्या हुआ, प्लांट ब्रीडिंग की जो शुरुआत कह दो, या प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का जो अप्रोच अपन ने बोला है, उसकी शुरुआत देखने को मिली। किसने रीडिस्कवरी करी, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कौन थे 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, शेमार्क और हुगो डी व्रीज। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी, वो अपन आगे जाके स्टडी करने वाले, ठीक है। अब देखना क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हुआ क्या, ठीक है। अब अपने को बात करनी है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, है ना, पहले उस बात को कवर कर लेते, फिर अपन इस बात को कवर कर लेंगे। क्लासिकल, वापस पेन बदल गया था इसलिए, देखना उल्टा कर दूं क्या, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, इसमें आपको क्या देखने को मिला, ध्यान रखना, इसके अंदर क्या हुआ था, यूज ऑफ लैंड रेसेस। लैंड रेसेस क्या होते हैं अभी अपन पढ़ने वाले, जब अपन क्या बात करेंगे, जब अपन जर्म क्लास की बात करेंगे तब वहां पर लैंड रेसेस टर्म आएगा। लैंड रेसेस हो गया, वाइल्ड रिलेटिव हो गया, या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो गया। हाँ जी बोलो। सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ लैंड रेसेस, LND लैंड, RACS, यूज ऑफ लैंड रेसेस, वाइल्ड रिलेटिव्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। इन तीनों को क्या किया था आपने, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया था, इनको आपको देखने को मिले थे। देखना फिर क्या हुआ, इनका यूज करके हमने क्या किया, उस अचीवमेंट की बात करनी है। और एक और पॉइंट यहां पे मेंशन कर देना, यूज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड, यूज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड। हम आगे जाके पढ़ेंगे भाई, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, कुछ मास सिलेक्शन होता है, कुछ पेडिग्री सिलेक्शन होता है, कुछ ईयर टू रू, बहुत सारे मेथड जो अपन प्लांट ब्रीडिंग में कवर करने वाले हैं। पर आपको एक बात जाननी भाई, यूज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड है ना, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड की शुरुआत किसमें, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हुई, और यूज ऑफ लैंड रेसेस, वाइल्ड रिलेटिव और क्लोज रिलेटेड स्पीशीज की बात यहां पे अपने को करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे अपने को चेक करना है कि इस क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जिसका टेन्योर क्या था, 1900 से लेके 1980 के बीच का जो टेन्योर था यहां पे देखने को मिली थी, और इसके अंदर क्या क्या अपने को अचीवमेंट देखने को मिले, इसकी क्या खास खास बातें थी, और इससे अपने को क्या मिला है। देखना, बात करते हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के कुछ अचीवमेंट के बारे में। देखिएगा सर, सबसे पहला अचीवमेंट की बात करें तो आप सभी को पता है कि 1960 के आसपास हरित क्रांति, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलता, अगला पॉइंट है ना, ये अचीवमेंट किसमें चल रहा है, आपकी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही चल रहा है। उसके अचीवमेंट की बात करें भाई, उससे क्या देखने को मिला है, आप सभी को पता है कि 1960 के आसपास, नंबर 1 डाल देना इसमें ना, नंबर 1, पहले नंबर पे देखना, अपन बोलेंगे सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ, किसमें देखने को मिली थी आपको, राइस एंड व्हीट। हम सभी को पता है कि
राइस, गेहूं और चावल के अंदर हमें हरित क्रांति सबसे पहले देखने को मिली थी। या फिर यूं कह दो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स कौन सी, ये भी क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर और जेट में मिल जाएगा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स कौन सी है, तो राइस एंड व्हीट आर नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप। आगे बात करते हैं क्या हुआ था भाई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। क्या हुआ था कि 1960 के आसपास, है ना, हम सभी को पता है कि 1940 से लेके 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। स्टोरी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1940-1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि मास डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों के पास कोई ना कोई लॉस देखने को मिला है, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड था वो भी कुछ फ्लोरिश नहीं कर पाया, कोई बड़े कारनामे उस समय नहीं हुए। अब क्या हुआ, उसके बाद एकदम से अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आपको मतलब ऐसा क्या हो गया, एकदम से इंप्रूवमेंट देखने को मिला। किसमें आपको एकदम से इंप्रूवमेंट देखने को मिला, किसमें, पॉपुलेशन में। बात करें तो क्या हुआ कि एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो लैंड एरिया था वो हो गया कम, क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, है ना। आपको और ज्यादा, जैसे वॉर के लिए एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, है ना, उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड, एक कल्टिवेबल एरिया है, वो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और जो पॉपुलेशन थी उसका ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला। इससे क्या हुआ कि एक लैक डेवलप हो गया, फिर यूं बोलो कि जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन था वो कम था डेवलपिंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट में। तो अब क्या हुआ कि 1960 के आसपास एक जगह है सिमिट करके, ये कहां है भाई, सिमिट है मैक्सिको में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसको क्या फुल फॉर्म क्या है, इसको सिमिट इससे नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, इसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज, मक्का एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। कहां है ये, तो बहुत ध्यान से नोट करना, ये मैक्सिको के अंदर है, ठीक है, सिमिट। अब क्या हुआ था, यहां पे एक रिसर्चर थे एनई बोरलॉग, नॉर्मन ईस्ट बोरलॉग, जिनके थ्रू ही ये बोलो जहां कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप हुआ, या पिताजी कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो कौन है, नॉर्मन ईस्ट बोरलॉग है। कहां पे इन्होंने काम किया था, सिमिट मैक्सिको में काम किया था। अब देखिएगा किया क्या था इन्होंने, है ना। अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, वो उसी पॉइंट में चलना है अपने को, है ना। क्या था देखना, हुआ क्या था, एक जापानीज, या फिर यूं कह दो कि जापानीज वैरायटी थी, जिसका नाम लिया था भाई, कि वो क्या नाम की वैरायटी थी, उस वैरायटी का नाम था नॉरिन 10। इसको कर देना 5 स्टार। ये हमारे प्री पीजी हो कि आईबीपीएस हो कि सब में, कि भाई सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग इन व्हीट क्या है, नॉरिन 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आपको को देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, एक जापानीज वैरायटी, किसके अंदर है, ये बात करें तो किसके अंदर है, ये एक व्हीट की वैरायटी है, जिसको अपन ने बोला कि नॉरिन 10 है। इसके कैरेक्टर कैसे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कैरेक्टर ऐसे थे कि भाई, एक कैरेक्टर तो था इसका अर्ली मैच्योरिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था शॉर्ट हाइट। ये कैरेक्टर ही अपने काम का है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट थे भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए 1960 के आसपास उसकी शुरुआत देखने को मिली थी। साइंटिस्ट कौन थे, नॉर्मन ईस्ट बोरलॉग, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे नॉर्मन ईस्ट बोरलॉग। कहां थे भाई, सिमिट मैक्सिको में। तो सारी बातें अपन ने कर ली, ठीक है। इनके ध्यान में आई कि कोई जापानीज वैरायटी है, ठीक है, नॉरिन 10। अब क्या था कि 1960 के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, पर क्या हुआ, जितना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में था वो बहुत कम था कंपैरेटिवली टू पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो नॉर्मन साहब ने देखा कि अपने को ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि अपने को वर्ल्ड के अंदर गेहूं और चावल, दो ऐसे स्टेपल फूड है जो ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, सभी लोग कंज्यूम करते हैं। इनकी हाइट उस समय क्या थी, इतनी बड़ी थी, इनकी हाइट बहुत बड़ी थी। तो इतनी हाइट बड़ी थी तो क्या था, इनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिली, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ तो इनकी थी ज्यादा,
इनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो क्या था, इनका हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत थी, प्लस जो इनका यील्ड आ रही थी वो बहुत कम थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इसको कैसे भी करके अपने को इस हाइट क्या करना है, रिड्यूस करना है, और इतना रिड्यूस करना है कि इसकी यील्ड इंक्रीज, मतलब रिड्यूस करना है किसको, हाइट को, यील्ड को बढ़ाना है ना। क्या फैक्टर करना है अपने को, यील्ड को बढ़ाना है और हाइट की, प्लांट की हाइट को रिड्यूस करना है। तो इन्होंने क्या किया, इस नॉरिन 10 का क्रॉस करवाया वहां की वैरायटी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इन वीट। क्या किया इन्होंने, इन्होंने ड्वार्फिंग जीन लिए। ड्वार्फिंग जीन क्या थे, RST1 और RH2। इसको बोला है रिड्यूस्ड हाइट, है ना। RH का फुल फॉर्म लिख देता हूं, रिड्यूस्ड हाइट, है ना। RH का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड हाइट। ये क्या था, ये इसका जीन था बेसिकली। ये किसके अंदर देखने को मिला, नॉरिन 10 वैरायटी। ध्यान रखना, हमेशा यहां पे एक्सीडेंट होता है, वहां पे बोलेगा वैरायटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग, तो क्या बोला, नॉरिन 10, बट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग RST1 एंड RST2। यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना क्या किया है इसने, जो आपके एनी बॉर्डलॉग साहब थे, उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वीट का जो कि प्लांट की हाइट बड़ी थी उसका क्रॉस करवा दिया नॉरिन 10 से। इससे हुआ क्या, जो इसके जीन्स थे रिड्यूस हाइट के, वो कहां जाके मिल गए आपको, उस पर्टिकुलर लॉन्ग वैरायटी के अंदर। देखने को क्या मिला, जो पर्टिकुलरली प्लांट की हाइट बड़ी थी उसकी हाइट कैसी रह गई, छोटी रह गई या शॉर्ट रह गई। ठीक है, और इसी को क्या बोला अपन ने, ग्रीन रेवोल्यूशन इन वीट। और आपको डिटेल में समझाऊं कि भाई जो आपके JRF वगैरह लेवल में आ सकता है कि RST और RST2 काम कहां करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से प्लांट की हाइट छोटी हो गई। तो ध्यान रखना, प्लांट की हाइट छोटी इसलिए हुई है क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं जिब्रेलिन। एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन जो इलोंगेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, इलोंगेशन में, प्लांट की साइज की इलोंगेशन में हेल्प करता है। इन्होंने क्या किया, ये दो जो जीन थे वो एंटागोनिस्ट वर्क करता है, जिससे क्या हो गया, जिब्रेलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। क्या हो गया, जिब्रेलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। फिर अपन यूं बोल सकते हैं दीज बोथ जीन इनहिबिटेड द एक्शन ऑफ जिब्रेलिन गवर्निंग जीन। क्या किया है, इनहिबिट कर दिया किसको, वो उन जीन को जो क्या काम करते थे, जिब्रेलिन को बनाते थे, है ना। बेसिकली जिब्रेलिन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या कह रहा है, इन्होंने रोक दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लांट की हाइट थी वो कैसी रह गई, छोटी रह गई। और इसीलिए अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर ही पढ़ते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हार्मोन किसको बोला है, तो किसको बोला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन हार्मोन कौन सा हो गया आपका, जिब्रेलिन। यहां से अपने को थोड़ी बहुत बातें कवर करनी है। पहली बात तो क्या थी कि नॉरिन 10 क्या है, सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग इन वीट। क्या होती है नॉरिन 10, ये एक जापानीज वैरायटी है जिसकी प्लांट हाइट जो थी वो शॉर्ट थी और इसकी यील्ड क्या थी, काफी अच्छी थी, और इसकी मैच्योरिटी जल्दी आती थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या था भाई, जीन का सोर्स क्या था, तो RST1 एंड RST2 क्या थे, दो जीन के सोर्स थे, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड हाइट 1 एंड रिड्यूस्ड हाइट 2। इनका काम कहां है या फिर मोड ऑफ एक्शन कहां है, इनका काम है जिब्रेलिन के ऊपर। इन्होंने क्या किया, जिब्रेलिन के इनहिबिशन कर दिया, जिब्रेलिन के फॉर्मेशन को रोक दिया, और इसी को क्या बोला है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन वीट। अब बात करते हैं राइस में क्या हुआ है भाई, बात करना है ग्रीन रेवोल्यूशन इन राइस। राइस में क्या हुआ है, तो ध्यान रखना, राइस में टोटल अपन बात करें तो अराउंड 24 जो स्पीशीज होती है वो आपको देखने को मिलती है। 24 स्पीशीज में से एक स्पीशीज है ओराइजा सटाइवा और एक है ओराइजा ग्लेबेरेमा। ये कहां ग्रो होती है भाई, ये ग्रो होती है साउथ अफ्रीका में, और ये आपको वर्ल्ड में देखने को मिलती है, पूरी दुनिया में। आप जो चावल खा रहे हो वो सब क्या है, ओराइजा सटाइवा है। इसके 3 टाइप है भाई, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है जापानीज राइस, एक होती है जावानिका राइस, और तीसरे नंबर पे होती है इंडियन, जिसको अपन ने कहा है सटाइवा, INDIA। ठीक है भाई, एक तो थी जापानीज, सब स्पीशीज है, इसी स्पीशीज की 3 सब स्पीशीज देखने को मिली। कौन सी, जापानीज राइस, अगली है जावानीज राइस जिसका इंडोनेशिया बोलते हैं इसको,
और एक और कौन सी है, इंडियन राइस। ठीक है, ये तीन क्या है, आपकी राइस की सब स्पीशीज है। बोले कि टोटल दुनिया में जो राइस की स्पीशीज है 24-25, उसके अंदर से कल्टीवेबल स्पीशीज कौन सी है, मात्र दो। पहला क्या है, ओराइजा सटाइवा, और दूसरा क्या है, ओराइजा ग्लेबेरेमा। ग्लेबेरेमा पे बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, इसको 5 स्टार कर देना, कि ऐसी कौन सी राइस की स्पीशीज है जो साउथ अफ्रीकन रीजन में ग्रो करते हैं, तो कौन सी है, ओराइजा ग्लेबेरेमा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये वाली बात बताई क्यों है, मेरे बताने का मकसद ये है कि मेन रीजन ये है कि एक जापानीज राइस की टाइप थी और उसी की एक वैरायटी थी। डी जियो वूजेन, क्या थी, डी जियो वूजेन। जैसे अपन ने बात करी कि वीट के अंदर नोनिन 10 थी, वैसे ही डी जियो वूजेन कहां थी, आपको राइस में देखने को मिली है। और ये भी आपके 5 स्टार क्वेश्चन बन जाता है कि हर एग्जाम में, आप आईबीपीएस देख लो, जेट देख लो, प्री पीजी देख लो, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग इन राइस इज, कौन सा है भाई सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग इन राइस, डी जियो वूजेन। कंफर्म हो गई ये वाली बात, आगे चलते हैं, बात करते कि क्या हुआ था। तो डी जियो वूजेन का यूज किया था और राइस की जो हाइट थी, प्लांट हाइट को भी क्या किया था आपने, रिड्यूस कर दिया था, या फिर राइस की प्लांट हाइट को आपने शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ वैरायटीज निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। ठीक है, ये सब बातें किसमें लिखनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो पहला अपन ने टर्म लगाई उसी में लिखनी है। ठीक है, नया टॉपिक नहीं है, जैसे शुरू होगा था मैं आपको बताऊंगा, है ना। बात करते हैं, एक तो वीट, एक राइस, इसके अंदर वैरायटी दो आई है। कल्याण सोना हम सभी को पता है, और एक और कौन सी है, सोनालिका, है ना। हम सभी को पता है भाई, कल्याण सोना, सोने का अपने मुंह पे रटी हुई कि अपने को कल्याण सोना और सोनालिका वर द टू वैरायटीज विच वर द आउटकम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वीट। ठीक है, बात करें राइस की, राइस की वैरायटी पता है क्या आप सभी को, राइस में भी सर दो वैरायटी देखने को मिली है। एक तो मिली है IR8 और एक मिली है TN1, टाइचुंग नेटिव 1 और IR8, दो वैरायटी अपने को देखने को मिली है। इसी वैरायटी का दूसरा नाम भी क्या है, मिरेकल राइस। क्या बोलते हैं इसको, मिरेकल राइस। इसका नाम क्या है भाई, ध्यान से समझना, IR8 जो वैरायटी है राइस की, इसका दूसरा नाम क्या है, मिरेकल राइस। ठीक है, और इंडिया में बात करें, इंडिया में ऐसी कौन सी वैरायटी को मिरेकल राइस बोलते हैं, तो जया और रत्ना। कौन सी वैरायटीज है भाई, जया और रत्ना, दो वैरायटीज है राइस की जो ग्रीन रेवोल्यूशन से ही डेवलप हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिरेकल राइस इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करने पड़ेंगे, फटाफट नोट करो। वैरायटीज की बात हो रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन सी वैरायटी आपको देखने को मिली है। पहली वैरायटी अपन ने बोली है वीट में, अगली वैरायटी अपन ने बात करी है राइस में। वीट की दो वैरायटी ही आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद रखनी है। राइस में कौन सी, IR8 और TN1, टाइचुंग नेटिव 1, जया और रत्ना, ये दो वैरायटी, चार वैरायटी आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात किसमें करी अपन ने, फर्स्ट पॉइंट जो क्या है अपना, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। किसकी बात करें, अचीवमेंट ऑफ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए सर, बात किसकी करनी है, नंबर 2। अगली चीज अपन बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, नोबेलाइजेशन इन केन। क्या होता है नोबेलाइजेशन इन केन, नोबेलाइजेशन इन केन क्या था कि आपने देखा होगा शुगर केन, गन्ने की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। गन्ने में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक पार्ट होता है वो क्या, शुगर कंटेंट होती है, जिससे अपन गुड़ बनाते हैं, शक्कर वगैरह बनती है, मेन तो गुड़ वगैरह बनाने का काम आता है। ठीक है, तो क्या देखा गया था कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो केन था, जिसको अपन बोलते हैं सेकेरम बारबेरी, है ना, और 3 वैरायटी, पता वैरायटी लिख दो, है ना, 3 वैरायटी है सर, ध्यान से लिखना। एक तो है सेकेरम बारबेरी, एक आप सभी को पता होगा जो अपना साइंटिफिक नेम अपन हमेशा यूज करते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, अगली वैरायटी है सेकेरम
साइनेंसिस। हाँ जी, पहला है सेकेरम बारबेरी, अगली है सेकेरम ऑफिसिनेरम, और तीसरी क्या है सेकेरम साइनेंसिस। क्या है? सेकेरम साइनेंसिस। ये तीन वैरायटी, ठीक है। अब बात करें सेकेरम ऑफिसिनेरम जो वैरायटी थी, इसका जो शुगर कंटेंट था वो क्या था? बहुत ही हाई था, या यूं कहो इट हैड वेरी रिच शुगर कंटेंट। क्या था? रिच शुगर कंटेंट इसके अंदर देखने को मिला। पर ये जो था वो नदर्न इंडियन कंडीशन के लिए फेवरेबल नहीं था, है ना। क्लियर हुआ था सभी को? तीन वेराइटी, तीन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। किसकी? शुगर केन की स्पीशीज, गन्ने की स्पीशीज की बात कर रहे हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं भाई, गन्ना, है ना। गन्ने की बात करें, शुगर केन की। तीन स्पीशीज अपन को देखना है किसमें? नोबलाइजेशन इन केन में। क्या था? सेकेरम बारबेरी, सेकेरम ऑफिसिनेरम और सेकेरम साइनेंसिस, ठीक है। सेकेरम बारबेरी जो है इसको अपन बोलते हैं इंडियन केन, ठीक है। साइनेंसिस को कह दो भाई वाइल्ड केन, या जनरली कांस भी कहते हैं इसको, है ना, ठीक है। साइनेंसिस जो था हमारे पास में, साइनेंसिस जो था उसके अंदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है। और जो बारबेरी था वो एग्रोनॉमिकली रिच था। मतलब क्या? आपने देखा होगा गन्ने की फसल काफी ऊंची होती है, काफी बड़ी होती है। तो गन्ने में क्या होता है कि एक चीज होती है लॉजिंग, है ना। क्या होता है? लॉजिंग, मतलब क्रॉप गिर जाना, फसल, खड़ी फसल का गिर जाने को क्या बोलते हैं? क्रॉप लॉजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये गन्ने में आप बात करो तो गेहूं वगैरह में देखने को मिलती है। जब हाइट लंबी हो, किसी भी क्रॉप की हाइट लंबी हो, बात ग्रेमिनी कुल के, तो उसको क्या बोलेंगे? जब वो गिर जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रॉप लॉजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बारबेरी था इसका तना थोड़ा मोटा रहा होगा, थिक थिक स्टेम रहा होगा, और एग्रोनॉमिकली रिच रही होगी, ठीक है। तो क्या किया? अब तीनों में कंडीशन अपनी अपनी है। इसकी बात करें तो इसको डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिली, पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। एक गन्ने में डिजीज होती है भाई, ध्यान रखना, रेड रॉट, कॉलेडोट्राइकम फाल्केटम से होती है रेड रॉट डिजीज, ठीक है। और इसमें पेस्ट भी बहुत सारे लगते हैं, बोरर्स वगैरह बहुत पेस्ट लगते हैं, जिससे कि क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो ये जो स्पीशीज थी उसमें क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस देखने को मिली है। जबकि बात करें सेकेरम ऑफिसिनेरम, तो जो किसान होगा, किसान के तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रॉफिट ही चाहिए किसान को। तो किसान को जो चीज इकोनॉमिक पार्ट है वो क्या है? शुगर कंटेंट है। शुगर कंटेंट ज्यादा किसमें देखने को मिली? आपको ऑफिसिनेरम में देखने को मिली। और बात करें बारबेरी को तो इसको एग्रोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी। अब देखना क्या किया, है ना। दो साइंटिस्ट थे, छोटा सा था क्या? होता है क्या? नहीं हो रहा ना, सिर्फ हिलेगा है तो। हाँ, हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई, छोटा हो गया क्या? ठीक है, अब तो दिख रहा है सभी को, देखना भाई, है ना। देखना, तो क्या हुआ कि एक दो साइंटिस्ट थे, पहला था बार्बर एंड अगला था वेंकट रमन। क्या थे भाई दो साइंटिस्ट? पहला साइंटिस्ट था बार्बर, अगला साइंटिस्ट था वेंकट रमन। ये साइंटिस्ट कहां बैठे थे? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कहां थे? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां है भाई? ये कोयंबटूर में है, साउथ के अंदर, ठीक है। शुगर केन की ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पे देखने को मिली है? कोयंबटूर। ये आपके जेट वगैरह के अंदर जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आता है ना, वहां से भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लेना, है ना। SBI बोलो, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां है? कोयंबटूर। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, बार्बर और वेंकट रमन ने, कि इन तीनों के जो कैरेक्टर थे उसको क्रॉसिंग करके एक ही कैरेक्टर में, एक ही स्पीशीज में कन्वर्ट कर दिया। और इस पूरे प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? नोबिलाइजेशन इन केन। और जो रिजल्टेंट मिला अपने को सेकेरम ऑफिस, उसको अपन क्या बोला है? नोबल केन बोला। क्लियर हुआ इतनी बात आप सबको? बार्बर, BARBER, बार्बर एंड वेंकट रमन, VENKATRAMAN,
बार्बर एंड वेंकटरमन, दो साइंटिस्ट थे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के अंदर। नोट करो उसको फटाफट। हुआ नोट? आगे चले सर। देखना, ये तो क्या हुआ अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर पे बात करें, तीसरे नंबर पे बात कर, देखना भाई क्या हो रहा है। तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं हाइब्रिड्स। आप सभी को पता है कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स कह दो, या कोई भी एनिमल्स कह दो, ऑर्गेनिज्म कह दो, या प्लांट्स कह दो। मतलब क्या है? दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स का, पेरेंट्स का या ऑर्गेनिज्म का अगर क्रॉस कराते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं ना। ये अपन और हेटेरोसिस जब अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन और डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। अभी आपको इतना नहीं समझना, आप सिर्फ इतनी बात समझो कि हाइब्रिड बनाए थे, ठीक है। अब ध्यान रखना 1957 के अंदर, ये भी आपके 5 स्टार क्वेश्चन बनने वाला है। 1957 के अंदर फर्स्ट AICRP आया। क्या आया? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। किस पे आया भाई? आपके मक्के पे आया या मेज पे आया? क्या आया? भारत का पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आया है। किस पे? मेज पे आया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि 1961 के अंदर अपने को फर्स्ट हाइब्रिड देखने को मिला है, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गंगा वन। आपको पता है भाई, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट, जैसे कि जिंका, खैरा डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। एक होता है आपके विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से, है ना। ऐसे ही बहुत सारे, व्हाइट बर्ड, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि भाई फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप वाज गंगा वन। किस में आया? मेज में आया। कब आया है? 1961, 1961 के अंदर देखने को मिला, ठीक है। बात करते, ये तो आ गया। और उसी के साथ में 1964 के अराउंड आपको दो हाइब्रिड देखने को और मिले हैं। पहला है HB1, अगला है CSH1, ठीक है। HB1 का फुल फॉर्म बताऊं तो क्या होता है? हाइब्रिड बाजरा। शाबाश, ठीक है। बाजरा का मतलब क्या होता है भाई? आपके पर्ल मिलेट, ठीक है। अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, आपको मिलेट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम पेनिसिटम ग्लाउकम, सेंटर ऑफ ओरिजिन अफ्रीका, ठीक है भाई। आगे चलते हैं CSH, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड। क्या है? कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड। सोरगम को हिंदी में ज्वार बोलते हैं, ठीक है। ये सोरगम का फर्स्ट हाइब्रिड है। क्या है? सोरगम के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड आपको देखने को मिला है। उसका नाम क्या था? CSH1, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1। इक्रिसेट वगैरह से रिलीज हुए थे, ठीक है। ये क्या थी? आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज थी, जो आपके क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग अप्रोच लगा के आपने देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद में एक आपको हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड कॉटन, है ना। कौन सा नंबर चल रहा है? चौथा, चौथा, है ना। अगला है हाइब्रिड कॉटन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अचीवमेंट्स पढ़ रहे हैं, अपन डिटेल में नहीं घुस रहे। अभी जब अपन आपने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या हेटेरोसिस पढ़ेंगे ना, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे भाई हर चीज के अंदर जीन कहां से लाए हैं, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया और कैसे उसने रिजल्टेंट F1 दिया है, ठीक है। पर वो चीजें अपन अभी यहां पे कवर स्टडी करेंगे, अपन सिर्फ अचीवमेंट की बात करें कि उसमें क्या अपने को फायदा देखने को मिला था। कॉटन की बात करते हैं, कॉटन कपास बोलते हैं, इकोनॉमिक पार्ट जिसकी बॉल होता है, कपास के रेशे बनते हैं, फाइबर जिसे अपन कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने को देखने को मिलते हैं। बात करें कॉटन के अंदर, तो कॉटन के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के अंदर 4 स्पीशीज देखने को मिलती। क्या होती है? कपास की 4 स्पीशीज होती है भाई, ध्यान से समझना पहले, फिर अपन बाद में आगे बढ़ते हैं। गॉसिपियम पहला है, हर्बेशियम, ठीक है। अगला है गॉसिपियम आर्बोरियम, ठीक है। एक है गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है। अगली है गॉसिपियम बारबेडेंस,
अच्छा, तो मैंने इन चारों को अलग क्यों किया भाई? ये दो साथ में और ये दो साथ में क्यों लिखे हैं सर? उसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से समझिएगा सर आप सभी लोग, है ना। इसका 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 26 होता है। क्या होता है? ये क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। x का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम। क्या मतलब है x का? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम से मतलब होता है x का। x के पहले जितने डिजिट लगे उसको क्या बोलना है? उसकी प्लॉइडी बोलना है। मतलब ये क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड स्पीशीज ऑफ कॉटन है। सीधा क्वेश्चन बना देगा, विच ऑफ देम इज डिप्लॉयड स्पीशीज ऑफ कॉटन। ये चारों एग्जांपल दे देगा, इसकी जगह कुछ और या फिर नन कर देगा। तो आपको बताना कि भाई कौन सी डिप्लॉयड स्पीशीज है। अगर वो डिप्लॉयड तरीके से हो जाएगी, ध्यान से देखना, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 52। 52 क्या है? इसका टोटल क्रोमोसोम नंबर है। क्या है? टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना है? 52 या 52। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है सर? इसको बोलते हैं इन दोनों को ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। क्या बोलते हैं? यहां लिख दूं के नीचे, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। इसको बोलते हैं इन दोनों को न्यू वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, ये क्या है? दोनों न्यू वर्ल्ड और ये दोनों क्या है? ओल्ड वर्ल्ड है। ठीक है, हर्बेशियम को बोलते हैं इंडियन कॉटन। दोनों ही वैसे इंडियन है, दोनों को ही कह दो कि आप इंडियन कॉटन है। ठीक है, हर्बेशियम और आर्बोरियम क्या? देसी या इंडियन कॉटन। बात करते हैं हिरसुटम की। हिरसुटम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरसुटम को क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉटन। क्या कहते हैं सर? हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सीड रेट वगैरह भी आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। एक कौन सी है? बारबेडेंस। बारबेडेंस का दूसरा नाम क्या है? इजिप्शियन। इजिप्ट कहां भाई? इजिप्ट एक कंट्री है, कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? इजिप्ट है। वहां पे इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन हुआ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? बारबेडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी कॉटन की 4 स्पीशीज है। अब इसको पढ़ाने के बीच में मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे सीटी पटेल साहब। कौन थे? सीटी पटेल साहब थे। 1970 के आसपास की बात है। ठीक है, 1970 के आसपास की बात है। सीटी पटेल साहब ने सूरत गुजरात में बैठे हुए एक हाइब्रिड निकाला। वर्ल्ड का कॉटन में पहला हाइब्रिड निकाला है, जिसको अपन ने क्या बोला है? H4 या फिर हाइब्रिड 4 बोला है। किसके अंदर? कॉटन के अंदर। देखना, ये 4 स्पीशीज समझ में। ये 26 क्या होता है? 52 क्या होता है? ओल्ड वर्ल्ड क्या है? न्यू वर्ल्ड क्या है? इजिप्शियन कौन सा है? अमेरिकन कौन सा है? इंडियन या देशी कौन से? इसको कंफर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी। ठीक है, बात करते हैं, इसी के अंदर लिखना है ना अपने को। एक साइंटिस्ट थे साहब आपके सीटी पटेल साहब। ठीक है, सीटी पटेल साहब को आप क्या बोलते हो? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहते हो। साहब ने क्या किया है? सर ने एक हाइब्रिड निकाला है जिसको अपन ने बोला है हाइब्रिड 4 या H4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H4 या हाइब्रिड 4। ठीक है, किस में निकाला है? कॉटन में निकाला है। इन्होंने क्या किया? अब देखना सर, यहां पे 4 स्पीशीज है कॉटन की। इन्होंने क्या, कौन सी स्पीशीज का यूज किया है? गॉसिपियम हिरसुटम का क्रॉस किया है। देखना, H4 किससे रिलीज हुआ है? गॉसिपियम हिरसुटम इनटू गॉसिपियम हिरसुटम, SUTUM। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे एक और अलग वैरायटी आने वाली है। ये वैरायटी भी आने वाली है अभी आपके पास में। पहले इतना नोट करो इसके बारे में कि भाई सीटी पटेल साहब थे, उन्होंने क्या किया है? दुनिया का पहला हाइब्रिड निकाला है, कॉटन के अंदर पहला हाइब्रिड निकाला है, जिसको अपने क्या बोला है? H4 बोला है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला है? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। इतनी बात क्लियर हुई अभी अपन सभी को। अब बात करते हैं, एक और हाइब्रिड रिलीज हुआ है कॉटन का, वारा लक्ष्मी। ठीक है, वारा लक्ष्मी। अब इसको कैसे डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है सर गॉसिपियम हिरसुटम को क्रॉस किया था गॉसिपियम बारबेडेंस के साथ। और ये कॉटन का फर्स्ट
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ठीक है, ये क्या है? कॉटन का पहला हाइब्रिड, फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाइब्रिड 4 क्या है? कॉटन का पहला हाइब्रिड है। बात करें दुनिया का पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन है, तो क्या है? वारालक्ष्मी। अब इंटर स्पेसिफिक क्या होता है सर? आप कहेंगे सर इंटर स्पेसिफिक तो समझ में समझाया नहीं आपने। इंटर स्पेसिफिक का मतलब समझना क्या होता है। इंटर का मतलब क्या है? बीच में, है ना? दो चीजों के बीच में को क्या बोलते हैं अपन? इंटर बोलते हैं। स्पेसिफिक मतलब क्या? स्पीशीज, है ना? स्पीशीज आपको पता नहीं हो तो मैं आपको हल्का समझाना चाहता हूं। जैसे कि बात करें मैंजीफेरा इंडिका, अपन सभी को पता है फलों का राजा आम। ठीक है, उस फलों के राजा का आम का क्या है? साइंटिफिक नेम है भाई, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैंजीफेरा इंडिका। और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है, ठीक है, उसमें अपन ये बोलते हैं कि जो पहला नाम जो होता है वो क्या होता है? जीनस होता है। अगला नाम जो होता है वो क्या होता है? स्पीशीज होता है। ठीक है, तो आपको यहां से पकड़ना है इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या? दो स्पीशीज के बीच में जो क्रॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक होता है। तो ध्यान से देखना सर, गॉसिपियम हिरसुटम इनटू गॉसिपियम बारबेडेंस। जीनस तो इन दोनों की क्या है? सेम है, पर स्पीशीज क्या है इनकी? अलग अलग है, स्पीशीज डिफरेंट है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। किसका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है? कॉटन का, कपास का दुनिया में पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या है? वारालक्ष्मी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई आप सभी को? लिख रहे हो आप? लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप सही पढ़ा रहे हो सर, नाइस क्लास, थैंकफुल सर। विपिन पटेल जी, CO409 वैरायटी है। विपिन पटेल साहब, CO409 वैरायटी है शुगर केन की। ठीक है सर, अभी रुक जा, वो भी उस पर भी अपन आ जाएंगे। ठीक है, सर हिंदी में पढ़ाओ प्लीज। मैडम जी को क्या नाम है इसका? मिथिलेश, मिथिलेश सर है सर, सॉरी, है ना? मिथिलेश जी, मैं यहां पे सिटी पटेल को कैसे हिंदी में लिखाऊं बताओ? जनक लिखा सकता हूं कि भाई हाइब्रिड कपास का जनक कौन है? सिटी पटेल। पर सिटी पटेल को तो सिटी पटेल ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? जहां पे ऐसे हिंदी की टर्मिनोलॉजी है वहां मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, मस्त मजे लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये इतना नोट करना सभी लोग। इसके पहले कोई छूट रहा हो वो भी नोट कर लेना। अपन क्या पढ़ रहे हैं हल्का सा आपको रिवीजन करा दूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। अपन ने बात करी है यहां से क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग को दो में डिवाइड किया अपन, ध्यान रखना। पहली क्या है? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, अगली है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूं, जो हिंदी के लिए बोल रहे हैं हिंदी में वापस आपको लिखवा रहा हूं ना। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग दो में अपन ने प्लांट पादप प्रजनन को दो में डिवाइड किया है। ठीक है, एक क्लासिकल जो 1900 से लेकर 1980 तक थी। 1900 क्यों बोला है? क्योंकि 1900 के अंदर मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी हुई। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल कॉरेंस, शेमार्क और ह्यूगो डेविस, तीन साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, डिस्कवरी होते ही प्लांट ब्रीडिंग का जो डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे से देखने को मिला है। ठीक है, बात करते क्या हुआ था उसके बाद अपने को प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक डीप अप्रोच देखने को मिली। साइंटिस्ट भी उसी के बाद में आए थे आपके। बात करते क्या हुआ था, सबसे पहला क्या हुआ था? सेमी ड्वार्फ वैरायटी रिलीज हुई थी। ठीक है, किसमें? व्हीट में और राइस में। ठीक है, यहां पे एक बात और नोट करना भाई, यहां पे अपन ने टर्म दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, है ना? तीन साइंटिस्ट यही लिख दो ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा सारा। ग्रीन रेवोल्यूशन में तीन साइंटिस्ट है भाई। पहले हैं बोरलॉग साहब, ये क्या है? फादर है। कहां पे फादर है? पूरी दुनिया में। या यूं कहते हो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो नॉर्मल ईस्ट बोरलॉग अपन लिख चुके हैं। पर इंडिया में बात करें, भारत में पिताजी कौन है? तो MS स्वामीनाथन। अपन सभी को पता है वैसे तो, स्वामीनाथन सभी जानते हैं, इनका नाम सभी को पता ही है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये सभी को पता है वैसे, पर मैंने आपको यहीं पे नोट करवा दिया है। और एक साइंटिस्ट और है। क्या साइंटिस्ट है? कि
ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जो टर्म है, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जो टर्म है वो किसने दी है, या यूं बोलो कि टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है, नोट करना, विलियम गॉड। क्या है, विलियम गॉड, ये साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल सही, फादर ऑफ विवेक जी आप सही फरमा रहे हैं सर, विवेक जी सही कह रहे हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोरलॉग वर्ल्ड में हो गया है, इंडिया में स्वामीनाथन साहब हो गए, और टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दी है, विलियम गॉड ने दी। इतना क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद में अपन ने क्या बात करी थी कि भाई वीट में कैसे आया और तो आपके चावल में कैसे आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वीट के अंदर क्या था, एक जापानीज वेराइटी थी नॉरिन 10, उससे अपन ने क्या किया, डॉर्फिंग का जीन लिया है। डॉर्फिंग का जीन लेके अपन ने क्या किया है, उसको जो लंबी हाइट वाले जो वीट थे, गेहूं था, उसके साथ में क्रॉस बनाया है। उससे अपन को क्या मिला है कि जो प्लांट की हाइट थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसके लिए जीन कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, RST1 एंड RST2। कौन, क्या जीन का नाम था, रिड्यूस्ड हाइट 1 एंड रिड्यूस्ड हाइट 2, दो जीन थे, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या था कि जिब्रेलिन करके एक हार्मोन होता है, उस जिब्रेलिन हार्मोन के अंदर क्या करता है, उस जिब्रेलिन हार्मोन के ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को रोक देता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अपन जब सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे वहां पर अपन बात करेंगे भाई डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन को अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बात करी थी कहां पे, नॉर्मन नीड्स बोरलॉग ने करी थी, सिमिट मेक्सिको, नाम नहीं भूलना है, क्लास में याद करके जाना है आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन राइस की बात करें तो चावल के अंदर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहां है आपके, IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, मनीला फिलीपींस में। हालांकि मनीला नहीं है पर बुक्स में मनीला लिखा हुआ है, पर आपको फिलीपींस याद रखना है, ठीक है। फिलीपींस के अंदर क्या देखने को मिला आपको, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे। यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि कुछ चॉइस स्पीशीज होती किसकी, राइस की, उसमें से 2 स्पीशीज ही कल्टीवेबल है, या यूं कहो कि आउट ऑफ टोटल स्पीशीज हाउ मेनी स्पीशीज आर कल्टीवेबल, कि उगाने के लिए जो स्पीशीज है वो क्या काम किए, 2 स्पीशीज है। पहली कौन सी है, ओराइजा सटाइवा, अगली कौन सी, ओराइजा ग्लेबेरेमा। 5 स्टार क्वेश्चन बनाया मैंने यहां से। ओराइजा ग्लेबेरेमा का क्या काम करता है, साउथ अफ्रीका के अंदर ग्रो करते हैं इसको, ठीक है। इधर आते हैं ओराइजा सटाइवा। सटाइवा का क्या काम है भाई, जापान के अंदर, एक तो जापान है, एक जावानिका जिसको अपन इंडोनेशिया बोलते हैं, और इंडिका, आपको 3 सब स्पीशीज देखने को मिली है। और जापानीज एक वैरायटी है जिससे अपन ने क्या लिया है, डॉर्फिंग जीन को एक्सट्रैक्ट किया है, जिसका नाम क्या है, डी जियोवुजेन। 5 स्टार क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपन ने बात करेंगे वैरायटी कौन सी थी भाई, कल्याण सोनालिका वीट में हो गई है, IR8 है ना, IR8 और TN1 का देखने को मिले आपको राइस में, और जया और रत्ना वापस आपने इंडिया में डेवलप करी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला अपन ने, नोबिलाइजेशन इन केन, ठीक है, थोड़ा बड़ा करोगे इसको, ठीक है। नोबिलाइजेशन इन केन, गन्ना या फिर शुगर केन जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर आपको 3 स्पीशीज देखने को मिलती है। पहला बारबेरी, ऑफिसिनेरम और साइनेंसिस, 3 स्पीशीज है भाई। बारबेरी जो है उसको अपन इंडियन केन बोल दिया, ऑफिसिनेरम ट्रॉपिकल केन बोल दिया, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, राइस रिसर्च मनीला, ठीक है। जिसको समझ में भाई अच्छे से आ रहा है तो एक बार थम्स अप दे देना मुझे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बीच बीच में थम्स अप देते रहा करो ताकि मुझे लगे कि समझ में आपको सभी को अच्छे से आ रहा है, ठीक है। बात करें तीसरी कौन सी थी, सेकेरम साइनेंसिस थी। साइनेंसिस के अंदर क्या था, रेजिस्टेंट के जीन थे भाई, यूं बोलो कि डिजीज और जो पेस्ट थे, इंसेक्ट थी, वो रेजिस्टेंट देखने को आपको मिल रही थी। तो क्या किया, 2 साइंटिस्ट थे, बार्बर और वेंकटरमन साहब, उन्होंने क्या किया, इन तीनों स्पीशीज का एक स्पीशीज में डालना चाहा कि हम लोग और बेटर पैदावार हो जाए, शुगर कंटेंट भी अच्छा हो जाए और लॉजिंग भी रेजिस्टेंट आपको देखने को मिले। तो आपने क्या किया है, तीनों को एक में डाला है, और कहां डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयंबटूर के अंदर है, ठीक है। आगे चलते अपन और क्या किया है, कुछ हाइब्रिड्स बनाए क्या हाइब्रिड, कुछ हाइब्रिड बनाए। हाइब्रिड बनाने के लिए 1957 के अंदर पहला AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, किस पे, मक्का के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। उससे क्या हुआ है, 1961 में पहला हाइब्रिड आपको देखने को मिला है, जिसको आपने बोला है गंगावन, ठीक है, वो देखने को मिला है। और 1964 के आसपास आपको
HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 और CSH1 कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड आपको देखने को मिला। किसके अंदर? सोरगम और हाइब्रिड बाजरा के अंदर। ठीक है भाई, पर्ल जिसको अपन बोलते हैं। आगे आओ, हाइब्रिड कॉटन की बात करिए। 4 स्पीशीज है आपके हाइब्रिड कॉटन के अंदर। किसने किया है? सिटी पटेल साहब ने किया है। आनंद क्या? सूरत गुजरात के अंदर बैठा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ठीक है, और ये अपन ने बात करिए। अब अपन आते हैं कि और कुछ अचीवमेंट है क्या? सर एक बार के लिए इतना काफी है। आगे अपन चलते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, टाइम अभी हो गया ना, टाइम अपने पास में कि हो गया अपना टाइम 1 घंटे का, बाकी थोड़ा टाइम, अभी तो टाइम बाकी है ना। चलो अपन मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के अप्रोच को भी क्या करते हैं, यहां पे टच कर लेते हैं, थोड़ा अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और बात करें कि भाई उसमें तो अपन और जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे वैसे अपन और डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, नंबर 2 पे बात करो भाई, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या है? बात करें मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत कब हुई है? 1980 से लेके आज तक जो अपन कर रहे हैं वो क्या है? आपकी पूरी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के यूज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 16 में, हाँ आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 1980 के बाद जो आपको प्लांट ब्रीडिंग देखने को मिली वो क्या है? मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है। ध्यान से समझिएगा क्या होती है। ठीक है, मैं यहां बोलूंगा कि मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग ऐसा अप्रोच है जिसके अंदर आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया है और मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज किया है। ठीक है, मतलब यूं बोलो कि जैसे आपके हाईटेक क्लासेस है ना, वैसे हाईटेक प्लांट ब्रीडिंग है। क्या है? जैसे आप यहाँ पे हाईटेक क्लासेस का आपने कोर्स ले रखा है कि आपको बहुत एडवांसमेंट मिल रहा है भाई, कोर्स में भी हर चीज में, वैसे ही ये जो प्लांट ब्रीडिंग का अप्रोच है वो क्या है? हाईटेक प्लांट ब्रीडिंग है। ध्यान से समझिएगा क्या होती है। पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और डिटेल में क्या था भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हुआ और बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इससे अपन ने किया क्या? मतलब आप ये कहना चाहोगे कि सर जो आप आज जो ब्रीडिंग यूज कर रहे हो, अभी कल परसों की बात है, अगर आप लोग अपडेटेड हो तो एक नया आप बोलो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप यूज हुई है जिसका नाम है धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। सुना है क्या? DMH 11 के बारे में, है ना। धरा मस्टर्ड हाइब्रिड क्या है उसकी बात भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात नोट करो पहला आप कि मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या है। 1980 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और क्या हुआ है? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हुआ है। ठीक है, अब क्या है? इसके भी कुछ अचीवमेंट होंगे भाई, इसके अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे उसके अचीवमेंट पढ़े थे अपन ने वैसे इसकी भी पढ़ते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है आपका? पहला लिखना सर, बीटी कॉटन, है ना। बीटी कॉटन पता है आप लोगों को बीटी कॉटन क्या होती है? बीटी कॉटन का मतलब क्या है कि ऐसा कपास जो क्या है? रेजिस्टेंट है टूवर्ड्स, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है भाई? बोलवॉर्म। कपास के अंदर मेनली 3 बॉलवॉर्म लगते हैं। पहला क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, वो जनरली बहुत कॉमन है। अगला क्या है? पिंक बॉलवॉर्म, पेक्टिनोफोरा ग्लोसिपिया। अगला है स्पॉटेड बॉलवॉर्म, एरियास विटेला और एरियास इंसुलाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बॉलवॉर्म हर समय ध्यान रखना कपास में लगते हैं, और इन तीनों में से भी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ज्यादा डैमेज करता है, और पिंक बॉलवॉर्म जो है वो लेट सीजन में डैमेज करता है। जब आपकी कपास लेट हो जाती है तो पिंक बॉलवॉर्म का अटैक आपको देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, 3 कपास के अंदर बॉलवॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखने की जरूरत तो नहीं है क्या? लिखू क्या कि चल जाएगा काम? 3 बॉलवॉर्म है ना, कोई बात नहीं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 3 बॉलवॉर्म है, इरियास विटेला, पेक्टिनोफोरा ग्लोसिपिया को पिंक बॉलवॉर्म बोलते हैं, और हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, मैं यहां पर आपको एंटोमोलॉजी नहीं, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि उनका यूज कैसे किया अपन ने। अब क्या किया साइंटिस्ट ने? देखा कि कपास के अंदर इकोनॉमिक पार्ट जो है उसका बॉल ही है, जिसके रेशे से अपन क्या बना रहे? कपड़ा बना रहे अपने, है ना, बेडशीट बना रहे, कर्टेन्स बना रहे, सब कुछ बना रहे हैं ना।
उससे क्या हो रहा था कि ये बॉल वर्म का अटैक देखने को मिला है कपास में, जिसकी वजह से आपकी कपास की फसल पूरी तरह बर्बाद होने हो रही थी, है ना। मतलब कपास के अंदर जो बॉल है वो ही नहीं बचा था अपने कपास किस काम की। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देख बैक्टीरिया डिस्कवर किया या बैक्टीरिया को देखा, जिसका नाम क्या था बताओ भाई, जो ऑनलाइन बच्चे हमें देख रहे हैं नाम बताओ भाई, कौन सा बैक्टीरिया था। THURI है ना, बेसिलस थुरिंजेंसिस। क्या है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है किसके अगेंस्ट, आपके इन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट। आप देखना क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने क्या करेंगे, साइंटिस्ट वो आपको देखना पड़ेगा। अगला पेज ले लेते हैं ना, मैं ये बोल रहा हूं बीटी की बात कर रहा हूं मैं, बीटी की बात हो रही है ना, बीटी कॉटन की। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है बीटी बैक्टीरिया, ये शो करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवॉर्म। कैसे शो कर रहा है सर, देखना, इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है जो क्या है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, इसके दो जीन लिए साइंटिस्ट ने। ये जीन आपको बहुत पूछते हैं, क्राई1AC क्राई सेकेंड AB। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो जीन है, 5 स्टार कर देना इन दोनों जीन के ऊपर भी। क्राई1AC और क्राई सेकेंड AB बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जिस किससे लिया अपन ने, उस बीटी बैक्टीरिया से लिए। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो दोनों जीन है ये से टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया, मान लो कि ये इंसेक्ट, ये बॉल मान लो, कपास की ये बॉल मान लो भाई, ये बॉल है, ऐसी कुछ दिखती है भाई कपास की बॉल। ठीक है, जिसके अंदर आपको कपास देखने को मिलेगा, ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इंसेक्ट का इतना जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडगट बोलते हैं। ये क्या है, कॉटन का पौधा है, कॉटन का प्लांट है। ठीक है, उसकी बॉल है जहां की, जिसके अंदर रेशे आ रहे हैं कपास के। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है, वो क्या आएगा, इस बॉल पे आएगा, उसको फीड करेगा। पर अपन ने क्या किया कि जो बीटी से जो बैक्टीरिया निकाला है, उस बीटी बैक्टीरिया को कहां इनकॉर्पोरेट कर दिया, इस प्लांट के अंदर। अब क्या हो रहा है, इस प्लांट को जैसे ही ये इंसेक्ट खाएगा और उसकी गट में गया, क्या रिलीज होगा, ये तो जीन की वजह से क्या होगा, ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे। क्या होंगे, डेल्टा एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट का जो मिडगट है, आपको बता दो कि इंसेक्ट का मिडगट होता है, उसमें क्या होता है, एल्केलाइन पीएच देखने को मिलती है। क्या होती है, एल्केलाइन पीएच। अब एल्केलाइन पीएच क्या होती है, ऐसी पीएच जो 7.5 से ज्यादा है, उसको क्या बोलते हो आप, एल्केलाइन पीएच बोलते हो। मतलब क्या, पीएच मोर देन 7.5 को क्या बोलोगे आप, एल्केलाइन पीएच बोलोगे। जैसे ही इस इंसेक्ट ने उस बॉल को खाया और वो जो टॉक्सिन है उसकी कहां चला गया, मिडगट में चला गया, और जैसे ही उसको उसकी मिडगट में फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला और उसने क्या किया, डेल्टा एंडोटॉक्सिन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे एंडोटॉक्सिन बना, इसकी जो मिडगट है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसे छेद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, उसकी जो मिडगट की जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगी, उसकी मिडगट की वॉल फट जाएगी। जैसे ही वो वॉल फटी, इंसेक्ट क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा। क्या करेगा, खाना पीना त्याग देगा, और खाना पीना त्यागते ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। क्या है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, किससे लिया है, बीटी बैक्टीरिया से लिया है। जीन कौन से हैं, क्राई1AC क्राई सेकेंड AB। कहां काम करता है, मिडगट में काम करता है। मिडगट में क्यों काम करता है, क्योंकि वहां पे एल्केलाइन पीएच होती है। एल्केलाइन पीएच क्या होती है, 7.5 पीएच से ज्यादा को क्या बोलते हो आप, एल्केलाइन पीएच बोलते हैं। और यही क्या है, आपकी बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन की पहली वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल गार्ड, GUARD है ना, GUARD, बॉल गार्ड 1। ये क्या है, पहली बीटी कॉटन की वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है,
चलो नोट करो इतना। सभी को समझ में आ रहा है ये वाले सारे पॉइंट कि अपन ने क्या बोला? बीटी कॉटन का अपन ने डिटेल में बात करी कि भाई बीटी कॉटन बना तो बना कैसे। और बीटी कॉटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बीटी कॉटन की फील्ड में स्पेसिंग कितनी रखते हो? फील्ड में बीटी कॉटन की स्पेसिंग रखते हो 1 × 1 मीटर। और कोई ये पूछ ले कि 1 हेक्टर लैंड में, क्योंकि बीटी कॉटन की बात करें इसलिए आपको हल्का सा बीटी कॉटन का मैं बता रहा हूं, 1 हेक्टर लैंड में बीटी के कितने पौधे आएंगे? तो 1 हेक्टर लैंड में बीटी के 10,000 पौधे आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। और बीटी की स्पेसिंग क्या है? 1 × 1 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना सभी को? आज के लिए इतने रखते हैं। कल की क्लास अपन वापस कवर करेंगे जिसके अपन मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग की आपस से बात करेंगे। इतना मैंने आपको पढ़ाया है कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या है, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या है। कल अपन जब क्लास में आएंगे अपन बात करेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। ठीक है, अपन बात करेंगे जो धरा मस्टर्ड हाइब्रिड आया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत है इतना आज की क्लास के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन राइस बताऊं आपको? देखना भाई, ये वाला। ठीक है, डीजीओ बुझैन है ना। नेक्स्ट ऑल टाइम। कल का भी क्लास टाइम यही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। कल का भी ऑलमोस्ट क्लास टाइम 5 से 6 ही रहेगा। कोई कह रहा है कि सर प्लीज अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विशाल पारिक है, आरसीए से एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं ही जेनेटिक्स आपको कवर कराऊंगा, सेल बायोलॉजी और ब्रीडिंग का कोर्स आपको कवर कराऊंगा। अपन बेसिक से शुरू में प्लांट ब्रीडिंग क्या है उससे लेके देखो अपन कहां पहुंच गए। बिल्कुल बीटी कॉटन के अंदर एंडोटॉक्सिन कौन सा बन रहा है वहां तक बात कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ऐसे ही अपन शुरू होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल चालू करेंगे और डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलो भाई, बहुत है, समझ में आया आपको दोनों को? वापस बताऊं? हाँ, देख भाई, डीजियोबुजेन ऐसा जीन है जिसको यूज करके राइस के अंदर ड्वार्फिंग, जैसे कि अपन मॉडर्न टाइम यूज किया है किसमें? व्हीट में, वैसे ही राइस में क्या लाए हैं? डीजियोबुजेन। जीन क्या है? ड्वार्फिंग जीन का सोर्स है, कहां से सोर्स है? ठीक है, ये पूछते हैं। ठीक है भाई, कुछ समझ में आया? आप दोनों कहां से हो? दोनों दोनों बिहार से हो? वहां से लेके करना है आपको? खतरनाक जज्बा है। आप लोग आईबीपीएस की कोचिंग कर रहे हो, समझ में आया कुछ आपको? चलो ठीक है कि यहाँ पे पढ़ाया अच्छे से, है ना? फर्स्ट क्या? फर्स्ट स्पीड स्लो करें क्या? नहीं ठीक है, थोड़ा सा इससे स्लो रह जाता, समझ में आया? ऐसा नहीं नहीं समझ में आया क्या? समझ में आना जरूरी है। हाँ भाई, क्या किया आपको? क्लासिकल प्लान ब्रीडिंग ये वाला बताओ कौन सा चीज? ये वाला देखिए, ये तीनों ने रीडिस्कवरी करी है। ये रहा रीडिस्कवरी। ठीक है, मैंडल पॉल फादर है रीडिस्कवरी के किसी तीन साइंटिस्ट है ये, और एक क्लासिकल प्लान। ठीक है भाई, चलो बहुत है, आज क्लास के लिए काफी है। चलो बड़े लगा कहां से आपको बीएससी? चलो बड़ा है।
बंद कर दिया।
हेलो।